केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दो भू पोर्टल भुवन पंचायत और राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस का शुभारंभ किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की आवश्यकताओं के अनुसार देश में शासन, सतत विकास और आपदा प्रबंधन सहायता के लिए भू स्थानिक डेटाबेस, जियो पोर्टल और निर्णय समर्थन प्रणालियों को विकसित कर रहा है। इसरो ने हाल ही में दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के भू स्थानीय डेटाबेसों को तैयार किया है। पंचायती राज मंत्रालय के लिए विकेंद्रीकृत योजना, जिसे भुवन पंचायत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और गृह मंत्रालय के लिए आपदा प्रबंधन सहायता, जिसे आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस के रूप में संगठित किया गया है। Thematic maps at 1:10,000 scale. As a follow-up, अंतरिक्ष विज्ञान का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके प्रोत्साहन से न केवल रॉकेट लॉन्चिंग तक ही सीमित रखा गया उनकी भूमिका को, बल्कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रत्येक मंत्रालय, प्रत्येक सेक्टर में किस प्रकार से उसकी उपयोगिता की जा सकती है, और उसको लेकर के एक के बाद एक अनेकों ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए गए जिससे वो संभव हो सके। उसी श्रृंखला का एक आज ये नतीजा है, ये इसी क्रम में कि आज एक भुवन पंचायत नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया। आपको स्मरण होगा कि सन 2015 के लगभग प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश अनुसार एक 2 दिवसीय ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक सेशन हुआ था, जिसमें प्रत्येक मंत्रालय के प्रतिनिधियों को अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ बिठा करके ये समझने का अवसर दिया गया कि कहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्मार्ट सिटीज के निर्माण में, रेल क्रॉसिंग्स की सुरक्षा के लिए या रेल के हादसों को रोकने के लिए या इत्यादि, और बहुत सारे डिजिटल इंडिया में, टेलीमेडिसिन में किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। और उसके उपरांत पिछले 2-3 वर्ष पहले एक नई स्पेस पॉलिसी लाई गई, जियो स्पेशल पॉलिसी लाई गई, जिसके अंतर्गत एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया, स्वामित्व योजना, जो अपने में एक अनोखा है। मैपिंग जिससे की जाती है स्पेस टेक्नोलॉजी और ड्रोन के माध्यम से। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज ये भुवन पंचायत पोर्टल, अर्थात पंचायतों के स्तर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों की लैंड मैपिंग है, वो किस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से की जा सके। उससे पारदर्शिता भी आएगी, एक्यूरेसी भी आएगी, और उसमें नागरिक की भागीदारी भी रहेगी। तो जिस तरह से इस सरकार की एक प्राथमिकता रही है कि गवर्नेंस में नागरिक की भागीदारी को जितना अधिक हो सके बढ़ाना, उसी दिशा में भी एक कदम रहेगा। यानी इस लोकतांत्रिक कड़ी का सबसे निचली पैदान है पंचायत। तो पंचायत के स्तर पर ये भुवन पंचायत पोर्टल ग्रामीण लैंड मैपिंग में भाग लेगा, उसमें सहयोग करेगा, और साथ ही साथ जैसे प्रधानमंत्री सदा इस बात पर बल देते हैं कि साइलोस से निकल करके इंटेग्रेटेड तरीके से ये सरकार काम करे, होल ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी आपको आज यहाँ देखने को मिला। एक ही छत के नीचे इसरो विभाग के अधिकारी भी थे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लोग भी थे, गृह मंत्रालय के भी, पंचायती राज विभाग के भी। तो 6, 7, 8 विभागों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। एक नया क्रांतिकारी कदम है। और दूसरा जो एक ऑप्शन लॉन्च किया गया, नेशनल डेटाबेस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, वो एक पैन इंडिया एक सूचना देने का माध्यम रहेगा नोडल डिपार्टमेंट्स के लिए। जब भी कोई डिजास्टर होने की संभावना हो, उसकी सूचना प्रायर इंफॉर्मेशन देने के लिए और उसकी रोकथाम के लिए पर्याप्त समय भी उनके लिए उपलब्ध रहे, उसमें सहयोग करेगा। Bhuvan Panchayat is a geo portal based on our Bhuvan geo portal that ISRO has prepared. NRC, the National Remote Sensing Center at Hyderabad, has been making use of satellite data in the past to create this portal. It has gone through various evolution of Bhuvan, which is basically a geoportal with various layers of information, starting from the satellite data and also the added
data, process data, and also additional information which are collected from the ground truthing. So all this comes into the form of Bhuvan portal. So based on that, then now we have created a Bhuvan Panchayat, which will help planning activities in the Panchayat level. So we have a lot of information which will be available to users, will help in decentralized planning. So it is actually the outcome of the project that ISRO has been doing in the past, SysTep, which is currently gave to this creation of this portal in this version. The second portal which we have released today is the NDEM, which is the National Database for Emergency Management. It's again based on the basic framework of the Bhuvan, but then in which that we are adding the information flow from various sources, which includes disasters that are happening all across in various, India is so vast that one side you have drought, other side you have flood. So when you have to collect this information, and it comes from satellite data, it comes from other sources of information that you are collecting from local, sensors and other observations, which include cyclones, genesis, and its propagation models comes from IMD. We have flood data, which comes from satellite information and local information. We have earthquake information comes from the concerned departments we are dealing with. The forest fire data comes from satellite data again. So, and similarly, the ocean-related information comes in INCOIS, which they do analyze the satellite data and other buoy data, and that data and models comes into it. So all of this flow into this database, and Minister of Home Affairs is actually coordinating to create a control center for operating this and assimilating this data. So that's what the version of 5th of that, which is much more user-friendly, much more integrated, is what is released today.